नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। ये इसी देश में हो सकता है क्या? इस देश की बहुसंख्यक आबादी एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी द्वितीय दर्जे का नागरिक है। कल ट्विटर पर ट्रेंड चला, 80,000 से ज्यादा लोगों ने ट्वीट किया, कास्टिस्ट कोलिजियम सिस्टम, जाति के नाम पर जजों की भर्ती होती है, इसको बंद किया जाए। सोचिए, अब तक 3-4% आबादी वाले ब्राह्मण समाज का 115 जज बन गए हैं, लेकिन इस देश का टीवी और अखबार आपको ये खबर नहीं दिखाएगा। बहुत तरीका होता है, चीज़ों को इग्नोर कीजिए, लेकिन आप लोग सोशल मीडिया पर हैं, आपको अपने हक अधिकार की बात करनी पड़ेगी और उनके साथ खड़ा भी होना पड़ेगा जो आपके हक अधिकार की बात करते हैं। नहीं तो जैसे जगदेव बाबू को मार दिया गया, जैसे फूले की दिक्कतें आई सामने, जैसे बाबा साहब को जिस तरह से जिंदगी में दिक्कत आई, कांसी राम को दिक्कत आई, आप लोग क्या समझते हैं कि आपके समाज के लिए लड़ने वाला आदमी इसी तरह से लाचार और गरीब, लाचार, बेबस और कोई भी उसे मार के चला जाए? हो तो यही रहा है। मुट्ठी भर लोग इस देश में जो जातिवादी हैं, मनुवादी हैं, ब्राह्मणवादी हैं, वो किसी भी एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोगों पर हमला कर देते हैं और न्याय नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि जज ही नहीं है आपके। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जो जज बैठे हुए हैं वो जाति के नाम पर बन के गए हैं कोलिजियम सिस्टम से, वो क्या न्याय देंगे? आपकी लड़ाई चंद्रशेखर रावण लड़ता है तो उसको जेल में डाल देते हैं। वेद प्रकाश, जो एक्टिविस्ट वेद के नाम से पत्रकार हैं, यूट्यूब चैनल चलाते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ा लिखा छात्र, आराम से कहीं भी नौकरी कर सकता था, मेरा जूनियर है, वो शानदार काम कर रहे हैं समाज के लिए। कल बनारस में उनके साथ हाथापाई हुई, मारपीट हुई, लेकिन आप चुप रहेंगे? आपको तो टीवी अखबार देखना है। कैंपेन चलाइए, दिलीप मंडल हो, नितिन मिश्रा हो, वो तमाम लोग। सोचिए, मंडल आर्मी चीफ अनिरुद्ध यादव, दिल्ली पुलिस के कहने पर यूपी पुलिस जेल में डाल देती है। मैंने तो सुना है अखिलेश यादव डरे हुए हैं कि उनके कार्यकर्ताओं की संपत्ति जब्त हो जा रही है। सोचिए, इस देश में मुट्ठी भर लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं, सिर्फ 15% भी नहीं है, और वो कैसे इस देश में आपको द्वितीय दर्जे का नागरिक बना के रखे हुए हैं। आप कल्पना कीजिए। और ये सब कुछ तब हो रहा है जबकि इस देश में संविधान है, डेमोक्रेसी है। इसकी वजह यह है कि इस देश में ऊपर से नीचे तक, चाहे वो मीडिया हो, जुडिशियरी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, या बिजनेस हो, या कॉलेज यूनिवर्सिटी हो, इसमें एक ही जाति के लोग बैठे हुए हैं और वो सिर्फ अपनी जाति, अपने समाज के फायदा के लिए काम कर रहे हैं। वो देश का फायदा के लिए नहीं काम कर रहे हैं। अगर वो देश के फायदा के लिए काम करते तो इस देश में सबको न्याय मिलता। आपको पता है, जो लोग कल तक आरक्षण को मेरिट की दुहाई दे रहे थे, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ईबीएस, पहले यही सुप्रीम कोर्ट के जातिवादी जज कहते थे कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता है। 49.5% ऑलरेडी रिजर्वेशन है एससी, एसटी, ओबीसी का। सरकार ने ईबीएस, ये सुदामा रिजर्वेशन दिया, एक जगह कहीं सुनवाई नहीं, उसको लागू कर दिया गया है। तब 50% का कैप नहीं टूटा, लेकिन मराठा को आरक्षण देना हो, जाटों को आरक्षण देना हो, गुर्जरों को आरक्षण देना हो, ओबीसी का कोटा बढ़ाना हो जो 27% है मात्र, तो यही सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आता है कि नहीं, ये तो ठीक नहीं है। सोचिए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में इस देश में कोई सवर्ण 7 लाख रुपया कमाता है तो वो गरीब है, लेकिन कोई ओबीसी 7 लाख रुपया कमा रहा है तो वो क्रीमी लेयर में आ गया। क्या मजाक है साहब, क्या मजाक है। और मजाक इसलिए है कि आप सब लोग डरे सहमे हैं। आप डेमोक्रेटिक सिस्टम की ताकत नहीं जानते हैं। आप एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़ा होना नहीं सीखते हैं। कभी आपका पुरोहित बेमुला मार दिया जाता है, कभी पायल तडवी मार दिया जाता है, कभी वेद प्रकाश पर हमला होता है, कभी जगदेव बाबू को मारा जाता है। आपके लोग अकेले लड़ने के लिए मजबूर होते हैं क्योंकि आपके नेता भी पता नहीं किस खो में बैठे रहते हैं। लालू यादव को जेल में डाल दिया गया, जज का बेटा जज बन रहा है कोलिजियम सिस्टम से। कोई एग्जाम नहीं, कोई परीक्षा नहीं, और मेरिट की बात करते हैं ये। मैं तो बोलूंगा, वेद ने आज अच्छा ट्वीट किया है कि मैं कोई मजबूरी में पत्रकार नहीं बना हूं, मैं बाय चॉइस पत्रकार बना हूं। लड़ते हुए मरूंगा या लड़ते हुए मार दिया जाऊंगा, लेकिन नपुंसक की तरह नहीं रहूंगा। लड़ना पड़ता है अपने अधिकारों के लिए।
और ये तमाम खबरें मैं आपको बता रहा हूं। बनारस में कुछ मनुवादी सोच के लोगों ने बहुजन पत्रकार एक्टिविस्ट वेद के साथ अभद्र व्यवहार एवं मारपीट किया जाना, ये पूरे बहुजन समाज का अपमान है। हमें खड़ा रहना पड़ेगा एक दूसरे के साथ। कब तक आपके लोगों को मारा जाता रहेगा? आप सोचिए, सुदामा कोटा ईबीएस आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने रोक नहीं लगाई, जबकि इसे लागू होने से 50% की सीमा टूट गई थी। आप सोचिए। और आज बनारस में रिपोर्टर एवं यूट्यूबर वेद प्रकाश के साथ कुछ लोगों ने बदसलूकी की एवं शायद मारपीट किया, जो अति निंदनीय जीतू रजौरिया ने कहा है। तो आप समझिए किस तरह के हालात हैं। और आपके लोगों को साथ के एक खबर भी बताऊंगा, मेरिट की औकात। जो लोग आरक्षण को कल तक मेरिट के खिलाफ बता रहे थे, ओबीसी का कट ऑफ 91% गया है और जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 80%। पहले नियम था कि जो भी रिजर्व कैटेगरी का आदमी जनरल में क्वालिफाई करेगा वो जनरल में सेलेक्ट होगा, रिजर्व का सीट खाली रहेगा। ये देश कितना बेईमानों का है, आप कल्पना नहीं कर सकते। और ये सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज जो हैं, उनके ही चयन प्रक्रिया पर किस तरह के सवाल है, तो आप मीडिया से और दुनिया से क्या उम्मीद कर सकते हैं? सोचिए, इस देश में ब्राह्मण की आबादी 3.2% है और अब तक 115 जज बन चुके, और कोई मेरिट से नहीं, कोई एग्जाम से नहीं। ये जज जो है अपने बच्चे को जज बना देते हैं। आप कल्पना कीजिए कि किस तरह के हालात हैं। 27% ओबीसी मंत्री की बजाय 27,000 ओबीसी प्रोफेसर, 27,000 ओबीसी डॉक्टर, 27,000 ओबीसी ब्यूरोक्रेट्स, 27,000 ओबीसी न्यायाधीश चाहिए। और ये देखिए, ये पप्पा चीफ जस्टिस थे हमारे। एक महिला को, पूर्व सीजीआई की बेटी है, ये पहली भारत की महिला चीफ जस्टिस हो सकती हैं। और इनके पिताजी जो हैं वो भी चीफ जस्टिस थे। मतलब जज का बेटा जज बनेगा, तो आप कैसे न्याय की उम्मीद कर सकते हैं? और इसके खिलाफ आपको बात करनी पड़ेगी। कोलेजियम ने 3 महिलाओं सहित 9 जजों को पदोन्नति की सिफारिश की। जस्टिस नागरत्ना हो सकती है पहली महिला सीजीआई, और इनके नागरत्ना के पूर्व प्रधान न्यायाधीश वेंकट रमैया की पुत्री हैं। मतलब ये कैसे मेरिट डेवलप हो जाता है भाई साहब कि जज का बेटा। केबीसी 13 में 7 करोड़ रुपए का अगला सवाल। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त जस्टिस नागरत्ना सर्वोच्च न्यायालय जो जज बनी है वो किनकी बेटी है? सोचिए, ये इस तरह के लोग तंज कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, और इस पर आपको सवाल पूछना चाहिए। किस मुख्य न्यायाधीश की बेटी है? कोलेजियम सिस्टम पर लगातार लोग सवाल उठा रहे हैं, आपको भी सवाल उठाना पड़ेगा, नहीं तो आपके साथ इसी तरह के हालात होंगे। और आपको जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से ही आपको न्याय की उम्मीद नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं? आप सोचिए। और इसी को लेकर लगातार दिलीप मंडल कैंपेन चला रहे हैं, वेबिनार चल रहा है। कैसे अपने ही लोगों को जज बना दिया जाता है, आपको कहां से मिलेगा न्याय, आप सोच सकते हैं। तो इसी को लेकर तमाम लोग जो हैं वो लिख रहे हैं। कल 80,000 से ज्यादा लोगों ने काशिश कोलेजियम पर ट्वीट किया। 8 घंटे तक नेशनल टॉप 2-3 पर ट्रेंड किया। मीडिया, तो मैं क्या करूं, अपनी जाति के खिलाफ खड़ा हो जाऊं? लेकिन मीडिया का इस पर कोई ध्यान नहीं था, मीडिया ने इसको खबर भी नहीं चलाया। तो आप लोग इस देश में दूसरे नंबर के, समझिए दूसरे दर्जे के नागरिक आपको बना दिया गया है, और आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसी खबरें दिखाई जाती है जिससे कोई लेना देना नहीं है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यही आपके साथ होता है और आप लोग भी उसमें खुश रहते हैं। तो आपके पत्रकार पर हमला किया जा रहा है, और अफगानिस्तान युद्ध दिखाने वाले लोग ये तस्वीरें आपको नहीं दिखा रहे हैं। तो ये देखिए, एक और आज यादव सूरज ने इसको शेयर किया, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। तेली, तंबोली, कुभट, खाती और कुर्मी पाटीदार विधिमंडल में जाकर क्या हल चलाएंगे? बाल गंगाधर तिलक, उनका लाइन था पूरा, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, न कि तुम्हारा शूद्रों का। बाल गंगाधर तिलक, ये 1918 में उन्होंने पंढरपुर में भाषण दिया था, जिसको लोग शेयर कर रहे हैं। और होलकर में पीसीएम में ओबीसी का कट ऑफ 91%, जनरल का 81.4। यानी मध्य प्रदेश में गुजर, यादव, कुर्मी, कुशवाहा, लोध, दांगी, पाल, निषाद, कलार, साहू, सैन, सुनार, कुम्हार, लोहार, चौरसिया, विश्वकर्मा के बच्चे 90% अंक लाकर भी एडमिशन नहीं ले पाएंगे, और ब्राह्मण, सवर्ण, वैश्य के बच्चे 81% अंक लाने पर भी एडमिशन ले लेंगे। शिवराज सिंह चौहान का तोहफा याद रखा जाना चाहिए। ये है आरएसएस की प्लानिंग।
आप सोचिए जनरल कैटेगरी का कट ऑफ जो है वो कितना कम जा रहा है। और ये देखिए, मेरे पापा भारत के चीफ जस्टिस थे, मैं भी चीफ जस्टिस बनूंगा और मेरा बेटा अभिनव चंद्रचूड़ भी बहुत टैलेंटेड है, कास्टिस कोलेजियम दिलीप मंडल ने लिखा है। तो मराठी ब्राह्मण वाईवी चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, बेटा डीवाई चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट में जज बन चुके हैं और 2024 में चीफ जस्टिस भी बनेंगे। डीवाई चंद्रचूड़ का बेटा अभिनव चंद्रचूड़ मुंबई में वकालत करता है और कोलेजियम सिस्टम जारी रहा तो वह चीफ जस्टिस बन सकता है, सिंपल है। और सोचिए, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंगनाथ मिश्रा के भतीजे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने हाई कोर्ट जज हरगोविंद मिश्रा के बेटे सुप्रीम कोर्ट के जज अरुण मिश्रा को लालू प्रसाद यादव का केस सौंप दिया और अरुण मिश्रा ने लालू यादव के खिलाफ फैसला दे दिया। एकदम सिंपल है, कास्टिस्ट कोलेजियम। तो ये समझना पड़ेगा आपको कि आपके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से फैसले क्यों आते हैं, क्योंकि वहां कास्टिज्म है, कोलेजियम सिस्टम है। लेकिन इस देश की मीडिया अखबार नहीं उठाएगा। आपके पास कोई टीवी अखबार नहीं है, गिनती के यूट्यूब चैनल है, उसके भी पत्रकारों को मारा जा रहा है। आप कब तक चुप बैठेंगे? आपको एक दूसरे का हाथ पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो आप अपने ही देश में दोयम दर्जे के नागरिक घोषित हैं और आपके अधिकार कभी सुरक्षित नहीं होंगे। एक और जरूरी खबर बता रहा हूं उन लोगों के लिए जिनको लगता है कि तालिबान अफगानिस्तान से पेट भर जाएगा, हिंदू मुसलमान से पेट भर जाएगा। रेलवे, कोंकण रेलवे ने 14 वैकेंसी निकाली है इंजीनियरों की। पहली तो कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी, इंटरव्यू के आधार पर चयन होगा और तनख्वाह होगी 35,000 और 30,000। तो खेला तो आप लोग के साथ हो गया। पहले तो सरकारी नौकरियां खत्म हो रही है और अब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपको रखा जा रहा है। जब ये आईएएस लेटरल एंट्री से बना सकते हैं तो रेलवे की नौकरी क्या? तो 14 पोस्ट निकला है, इंटरव्यू के आधार पे होगा और आप कल्पना कर सकते हैं कि 35,000 और 30,000 रुपये तनख्वाह होगी। अगर आपने इंजीनियरिंग की है तो 20 से 22 सितंबर तक इंटरव्यू है और आप खुश रहिए क्योंकि राम राज में हैं आप। और आप जानते ही हैं इंटरव्यू के आधार पर नौकरी होगी तो कौन लोग रखे जाएंगे। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।